एक्सप्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है। आज हम खजियार, डलहौजी तथा धर्मशाला टूर के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित खजियार देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से देश ही नहीं अपितु दुनिया में जाना जाता है। यदि आप खजियार घूमने की योजना बना रहे हैं तो खजियार कैसे पहुँचे, ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है। गौरतलब है कि खजियार तक सीधी रेल सेवा नहीं है। खजियार के सबसे निकट का रेलवे स्टेशन पंजाब राज्य का पठानकोट रेलवे स्टेशन है। पठानकोट तक देश के सभी बड़े शहरों से सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। इसलिए यदि आपको खजियार आना है तो सबसे पहले आपको अपने गृहनगर से पठानकोट तक ट्रेन से आना पड़ेगा। पठानकोट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही खजियार जाने के लिए टैक्सियाँ मिल जाएंगी। पठानकोट से खजियार तक की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है तथा पठानकोट से खजियार तक टैक्सी से जाने में लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है। टैक्सी का सामान्य किराया 2000 से 2500 रुपये के बीच होता है। आप बार्गेन करके टैक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं। यदि आप लग्जरी टैक्सी बुक करेंगे तो किराया 3500 रुपये के करीब पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखें कि आप अपने शहर से पठानकोट आने के लिए ऐसी ट्रेन का चयन कीजिए जो आपको पठानकोट दिन में छोड़ दे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आप शाम होने से पहले खजियार पहुंच जाएंगे तथा शाम के समय खजियार की अप्रतिम सुंदरता का लुत्फ़ उठा पाएंगे तथा शाम के समय खजियार का सनसेट देख पाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि खजियार की जगह डलहौजी में क्यों न रुका जाए, क्योंकि डलहौजी खजियार के पास ही है तथा बड़ा शहर भी है। इसका जवाब यह है कि खजियार में आपको होटल बहुत सस्ते मिलेंगे तथा डलहौजी से खजियार आने तथा जाने में आपका समय भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। टैक्सी का किराया भी ज़्यादा लगेगा तथा खजियार घूमने का आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा सजेशन है कि आप खजियार में ही रुकिएगा। आप खजियार में होटल 2 दिन के लिए ऑनलाइन बुक कीजिएगा, क्योंकि खजियार को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। आप पठानकोट से टैक्सी से लगभग शाम को 5 बजे तक खजियार पहुंच जाएंगे। आप होटल खज्जी झील के पास ही लीजिएगा ताकि आप 5 से 10 मिनट में खजियार के मैदान तथा झील तक पहुंच जाएं। आप अपने होटल में चेक इन कीजिए तथा चाय कॉफ़ी पीने के बाद आप होटल से बाहर खजियार घूमने पैदल निकल जाइए तथा खजियार झील के पास बैठकर सनसेट का आनंद लीजिए। अंधेरा होने के बाद आप खज्जी झील के पास ही स्थित किसी रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करें। आप चाहें तो अपने होटल में भी डिनर कर सकते हैं, परंतु यदि आप खज्जी झील के पास के किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे तो यह डिनर आपको अपने पूरे जीवन भर याद रहेगा। डिनर के बाद आप अपने होटल में रेस्ट करें। इस प्रकार खजियार अर्थात मिनी स्विट्ज़रलैंड में आपका पहला दिन समाप्त होता है। अगले दिन आप सुबह का ब्रेकफास्ट अपने होटल के कमरे में बालकनी अथवा ब्रेकफास्ट एरिया में देवदार के पेड़ों तथा वादी को देखते हुए करें। इसके बाद आप तैयार होकर खज्जी झील तथा खजियार के मैदान में आ जाएं तथा वहां होने वाली एक्टिविटीज़ को अपने बच्चों तथा अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। आप यहां फ्लाइंग फॉक्स एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद लीजिएगा, जिसमें आपको रस्सी से बांधकर देवदार के पेड़ों के बीच झुलाया जाता है। आप एडवेंचर जॉर्बिंग बॉल, हॉर्स राइडिंग तथा पैराग्लाइडिंग का भी आनंद लीजिएगा। पैराग्लाइडिंग का रेट बहुत ज़्यादा बताया जाता है, इसलिए पैराग्लाइडिंग कराने वालों से आपको ज़बरदस्त बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग आपको लूट लेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आप खज्जी झील तथा खजियार के मैदान के पास जो पानीपुरी, नूडल्स तथा चाट के ठेले लगे होते हैं वहाँ से कुछ भी मत खाइएगा, क्योंकि वह बहुत अनहाइजीनिक होता है। क्योंकि यह ठेले खजियार गांव के लोग ही लगाते हैं तथा वह लोग साफ़ सफाई का बहुत कम ध्यान रखते हैं। इसके चलते फूड पॉइजनिंग की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यदि आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। यदि आपको कुछ खाने का मन करे तो आप पैकेट बंद खाद्य सामग्री अथवा खजियार झील के पास के रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना आपको बीमार नहीं करेगा। लंच करने के बाद आप खज्जी नाग टेम्पल देखने जाएँ। खज्जी नाग टेम्पल देखने के बाद आप शंकर भगवान का मंदिर देखने जाएं। यहाँ भगवान शिव जी की एक 85 फीट की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा है। इसके बाद आप गोल्डन देवी टेम्पल विजिट करें। गोल्डन देवी टेम्पल देखने के बाद आप वापस खज्जी लेक पर आ जाएं तथा अपनी शाम खज्जी लेक पर ही बिताएं। इसके बाद आप रात का डिनर अपने होटल में करें तथा रेस्ट करें। इस प्रकार खजियार में आपका दूसरा दिन समाप्त होता है।
अगले दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें। इसके बाद आप होटल से या खज्जी लेक के पास स्थित टैक्सी स्टैंड से डलहौजी के लिए टैक्सी बुक करें। इसके बाद आप अपने होटल से चेकआउट करें। खजियार से डलहौजी तक की दूरी केवल 24 किलोमीटर है। खजियार से डलहौजी तक का टैक्सी का किराया लगभग 500 रुपये से 700 रुपये के बीच पड़ेगा। आपका टैक्सी वाला आपको रास्ते में साइट सीइंग कराता हुआ आपको डलहौजी में आपकी होटल में छोड़ देगा। डलहौजी में आप अपनी होटल में चेक इन करें तथा होटल में ही लंच करें। इसके बाद आप पैदल ही डलहौजी घूमने के लिए निकल जाइए तथा पैदल पैदल गांधी चौक तथा डलहौजी का मॉल रोड देखें। आप चाहें तो यहाँ शॉपिंग का आनंद भी ले सकते हैं। यदि आपको शॉपिंग करनी है तो आप तिब्बती बाजार जरूर जाइएगा। इसके बाद आप सेंट जॉन चर्च विजिट करें। सेंट जॉन चर्च के पुराने पुस्तकालय में दुर्लभ तस्वीरें और कई पुरानी किताबें हैं। यह चर्च डलहौजी के गांधी चौक के पास ही स्थित है। इसके बाद आप गांधी चौक पर ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अथवा अपनी होटल में डिनर करें तथा अपनी होटल में आकर रेस्ट करें। इस प्रकार आपकी ट्रिप का तीसरा दिन समाप्त होता है। चौथे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा डलहौजी के आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए अपनी होटल से अथवा गांधी चौक से टैक्सी बुक करें। टैक्सी का किराया लगभग 1500 रुपये लगेगा। डलहौजी में आप लक्ष्मी नारायण मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, चमेरा झील, गरम सड़क, डलहौजी सामुदायिक उद्यान विजिट करें। इसके बाद आप रास्ते में ही अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच कर लें। इसके बाद आप पंचपुला झरना, जो कि डलहौजी के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है, उसे देखने जाइए। यह झरना देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके बाद आप डलहौजी में रॉक गार्डन विजिट करें। इसके उपरांत आप अपनी होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें। इस प्रकार आपका चौथा दिन समाप्त होता है। पांचवें दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा होटल से या टैक्सी स्टैंड से धर्मशाला के लिए टैक्सी बुक करें। इसके बाद आप होटल से चेकआउट करें तथा धर्मशाला के लिए प्रस्थान करें। डलहौजी से धर्मशाला की दूरी लगभग 117 किलोमीटर है। टैक्सी का किराया 2000 रुपये के करीब लगता है। रास्ते में ही आप किसी अच्छे से ढाबे पर भोजन कर लें। यदि आप रास्ते में साइट सीइंग करते हुए तथा रुकते रुकते हुए भी आएंगे तो आप 4 से 5 बजे तक आराम से डलहौजी से धर्मशाला पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि डलहौजी शहर अलग अलग ऊंचाइयों के साथ ऊपरी और निचले डिवीजनों के रूप में बटा हुआ है। निचला डिवीजन धर्मशाला शहर कहलाता है, जबकि ऊपरी डिवीजन को मैक्लोडगंज के नाम से जाना जाता है। मैक्लोडगंज में दलाई लामा रहते हैं। धर्मशाला पहुंचने के बाद आप अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें तथा शाम की चाय या कॉफ़ी का आनंद लें। इसके बाद आप पैदल पैदल धर्मशाला के बाजार तक घुमाइए। इसके बाद आप अपनी होटल में डिनर करें तथा रेस्ट करें। इस प्रकार आपकी यात्रा का 5वां दिन समाप्त होता है। 6वें दिन आप सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें तथा होटल से या टैक्सी स्टैंड से धर्मशाला, मैक्लोडगंज तथा आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स घूमने के लिए टैक्सी बुक कर लें। टैक्सी का किराया लगभग 2000 रुपये पड़ेगा। सबसे पहले आप धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम देखने जाएं। यह स्टेडियम चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है तथा इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। यह स्टेडियम सुबह के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, इसलिए सबसे पहले आप इसे ही देखने जाइएगा। इसके बाद आप युद्ध स्मारक, ज्वालामुखी देवी मंदिर, भागसू फॉल्स तथा नामग्याल मठ आदि देखने जाएं। नामग्याल मठ में दलाई लामा रहते हैं। नामग्याल मठ देखने के बाद आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करें। इसके बाद आप टैक्सी से मसरूर रॉक कट टेम्पल देखने जाएं। यह टेम्पल धर्मशाला से 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने जाने तथा इसे देखने में आपको लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। मसरूर रॉक कट टेम्पल बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार कीजिएगा कि आप मसरूर रॉक कट टेम्पल देखने जा सकें। इसे धर्मशाला में हिंदुओं की जन्नत भी कहा जाता है। इसके बाद आप धर्मशाला में वापस आकर अपनी होटल में डिनर करें तथा अपनी होटल में रेस्ट करें। इस प्रकार आपकी यात्रा का 6वां दिन समाप्त होता है। 7वें दिन आप सुबह अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा चेकआउट करें।
इसके बाद आप बस स्टैंड अथवा एयरपोर्ट पर टैक्सी से आ जाएं तथा अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो धर्मशाला से दिल्ली की बस से दूरी लगभग 471 किलोमीटर है तथा यात्रा में लगभग 10 घंटे का समय लगता है। यदि आप फ्लाइट से दिल्ली जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा धर्मशाला से लगभग 13 किलोमीटर दूर गग्गल में स्थित है। गग्गल हवाई अड्डा धर्मशाला को एयर इंडिया, स्पाइस जेट आदि की उड़ानों की मदद से दिल्ली से जोड़ता है। एक बात और ध्यान रखें कि आप अपनी इस यात्रा की शुरुआत धर्मशाला से भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने गृह नगर से सबसे पहले धर्मशाला आएँ, उसके बाद डलहौजी जाएं, वहां से खजियार जाएं तथा अंत में पठानकोट से वापस अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। खजियार, डलहौजी तथा धर्मशाला की यात्रा करने के लिए मार्च से जून तक का समय आइडियल समय होता है। खजियार, डलहौजी तथा धर्मशाला में इस समय न ज़्यादा ठंड पड़ती है तथा न ज़्यादा गर्मी। अब हम इस 7 दिन की खजियार, डलहौजी, धर्मशाला यात्रा के अधिकतम खर्च की बात करते हैं। 4 लोगों का आने जाने का ट्रेन तथा बस का कुल किराया लगभग 5,000 रुपये। 4 लोगों का 7 दिन का टैक्सी का कुल किराया लगभग 11,000 रुपये। 4 लोगों का 7 दिन का होटल का किराया 7,000 रुपये। 4 लोगों का 7 दिन का भोजन का खर्च 12,000 रुपये। 4 लोगों का 7 दिन का साइट सीइंग तथा एक्टिविटी का खर्च लगभग 10,000 रुपये। 4 लोगों का खजियार, डलहौजी, धर्मशाला में 7 दिन का अधिकतम कुल खर्च लगभग 45,000 रुपये। इसे 4 से भाग देने पर प्रति व्यक्ति अधिकतम कुल खर्च 11,250 रुपये आता है। इस प्रकार आप केवल 11,250 रुपये में शानदार तरीके से टैक्सी को शामिल करते हुए खजियार, डलहौजी, धर्मशाला घूम सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च केवल 7,000 रुपये ही आएगा। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी ही खजियार, डलहौजी, धर्मशाला घूमने का प्लान बनाइए। यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।